देखिए भाई, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान में कहता है जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, साथ ही साथ आप लोगों ने अभी तक इतने ही वर्ड पढ़ेंगे, 3 वर्ड और इसी में ऐड करेंगे हम लोग। कौन सा? हुआ है, हुई है, हुए हैं, आदि। हुआ है, हुई है, हुए हैं, आदि। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। और मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड करेंगे? आईएनजी। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। क्या बोल सकते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बात एक ही है। तो अभी हम लोग एकेडमिक क्लासेस में फोर्थ फॉर्म को नहीं मेंशन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब कुछ विशेष नोट में कहता है ही, सी, इट, नेम एवं सिंगुलर नाउन के साथ, एवं सिंगुलर नाउन के साथ, नाउन के साथ इज आता है। एवं सिंगुलर नाउन के साथ ही, सी, इट, नेम एवं सिंगुलर नाउन के साथ क्या आता है? इज आता है। कहता है वी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ क्या आता है? आर आता है। प्लूरल नाउन के साथ क्या आता है? आर आता है। अब लास्ट अंतिम पॉइंट कहता है केवल, क्या? केवल आई के साथ, केवल आई के साथ एम आता है। केवल आई के साथ एम आता है। ठीक। अब हम लोग डालेंगे हेडिंग अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल कहें या स्ट्रक्चर कहें, बात एक ही है। तो रूल या स्ट्रक्चर इसका क्या कहता है? स्ट्रक्चर इसका कहता है सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे? इज, एम, आर। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसी में क्या ऐड कर देंगे? आईएनजी। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे? अदर वर्ड। ये लाइन जो खींची गई इसका मतलब है अदर वर्ड, अन्य शब्द। एग्जाम्पल कहता है प्रधानाचार्य जी मंच पर भाषण दे रहे हैं। प्रधानाचार्य जी मंच पर भाषण दे रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम लोगों ने कल बताया था, सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन? प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य के लिए क्या लिखेंगे? द प्रिंसिपल। और जब द प्रिंसिपल लिखा हुआ है, किस टाइप के नाउन? सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन के साथ हम लोगों ने अभी पढ़ा है, क्या लाएंगे? सिंगुलर नाउन के साथ क्या आता है? इज आता है। सिंगुलर नाउन के साथ क्या आता है? इज आता है। तो क्या होगा? द प्रिंसिपल
इज। फिर आगे रूल क्या कहता है, इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, हमने बताया था आपको, जो काम हो रहा है, क्या कर रहा है, भाषण दे रहा है, या फिर आप ऐसे याद रखें, जो शब्द इंट्रोडक्शन के जस्ट पहले लिखा हो। इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया, रहा है, रही है, रहे हैं, उसके पहले क्या लिखा है, दे। इसी में आप क्या ऐड कर लेंगे, हमने आपको बताया था, एक वर्ड का आपके पास स्टॉक है ना, देना। क्या देना, भाषण देना। भाषण देने की दो मीनिंग्स, एक डिलीवर द स्पीच या स्पीक द लेक्चर। तो सस्ती है मीन्स सरल है, स्पीक द लेक्चर। इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, पर के लिए आन। पिछले वीडियो में हमने यही बताया ना, पीछे से आएंगे आगे को। मंच, मंच के लिए द स्टेज। आगे कुछ बचा नहीं, बस फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसी का कौन सा, निगेटिव। एक बार वेरी फास्ट रिवीजन करते हैं। इंट्रोडक्शन, रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, आदि। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड कर लेंगे, आईएनजी। ही के साथ क्या आता है, इज आता है। सी के साथ क्या आता है, इज आता है। इट के साथ क्या आता है, इज। नेम के साथ इज, सिंगुलर नाउन के साथ इज। जैसा हम बोल रहे हैं ऐसे रिवाइज करिए, आपको बहुत जल्दी याद होगा। वी, यू, दे। प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगा, आर। मीन्स वी के साथ आर आता है, यू के साथ आर आता है, यू दे के साथ आर आता है। केवल आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। प्रधानाचार्य जी मंच पर भाषण दे रहे हैं, क्या लिख देंगे, प्रिंसिपल। इसके बाद बैठ जाएंगे, बैग में क्या रहा है, रही है, रहे हैं, इज एम आर, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इज। भाषण देना, स्पीक द लेक्चर। एक गलती हो गई, क्या हो गई, आप लोग देखते ही नहीं है। इसमें लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड करेंगे, आईएनजी, आईएनजी ऐड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, स्पीकिंग द लेक्चर, स्पीकिंग द लेक्चर, स्पीक द लेक्चर। तो वर्ब ये है, मैं इसी में ऐड करेंगे, लास्ट में नहीं लगाएंगे। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इसका निगेटिव। चलिए, अब एक एग्जांपल और आपको बताया, सर आपने ये नहीं बताया कोई भी एग्जांपल हुआ है। जैसे मैंने कहा, कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है। कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे, कौन, कौवा। द क्रू इज, बैठने के लिए सीट, आईएनजी जोड़ेंगे तो डबल टी हो जाएगा, सिटिंग। कहां पर, पेड़ पर। ऑन द ट्री, कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है। अब इसी सेंटेंस को हम लोग दूसरी तर्ज पर भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे हमने ये कहा, बंदर डाल पर बैठा है। और देखो, बंदर डाल पर बैठा है, तो बैठा है मीन्स बैठा हुआ है। तो इसको भी क्या लिखेंगे, द मंकी इज, बैठने के लिए सिटिंग। द मंकी इज सिटिंग, कहाँ, डाल पर, डाल पर। ऑन द ब्रांच। ठीक, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सबसे मेन चीज ये बैठा है, बच्चे गलती कर देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में लेकर चले जाते हैं। हम आगे आपको बताएंगे, बैठा है मीन्स बैठा हुआ है, सोया है मीन्स सोया हुआ है। अब आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से बेहतरीन जानकारी लेने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए और हमसे पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पर, योर सक्सेस बाय के सिन्हा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कोई नई जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।